अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अफरीदी ऑटो पार्ट्स, शमसानी रोड, जौहर टाउन, लाहौर। अच्छा जी, ये 2007 मॉडल की टोयोटा प्रियस है, जैपनीज़। इसके ये लेफ़्ट साइड के साइड मिरर की बेस बड़े बुरे तरीके से डैमेज है। और ये देखें, ये खड़पेचे बड़े वाले स्क्रू लगा के इसको रोका हुआ है। नीचे से बॉडी में इसको स्क्रू लगाए हुए हैं। और राइट साइड के मिरर का ये मेन फ्रेम प्याला ये टूटा हुआ है। लेफ़्ट साइड मिरर की ये बेस रिप्लेस करेंगे और राइट साइड वाले मिरर की ये मेन जो फ्रेम है प्याला ये रिप्लेस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अफरीदी ऑटो जापान कार पार्ट साइड मिरर। यही इसी नाम से इंस्टा पे हमारा चैनल है, इसी नाम से टिकटॉक पे चैनल है, इसी नाम से फेसबुक पे चैनल है। ये देखें जी, ये बेस बड़े बुरे तरीके से टूटी हुई है। और कस्टमर हमारे आए हैं यूट्यूब से हमारी वीडियोस देख के। इन्होंने बताया कि ये 2 साल से मैं इसको ऐसे ही लिए घूम रहा हूँ, 3-4 दफ़ा मैंने रिपेयर करवाई है। क्योंकि जहाँ जहाँ लोग बताते थे, जिस जिसके पास जाता था वो यही आगे से कहते थे कि जी ये मुकम्मल साइड मिरर रिप्लेस होगा, इसके पार्ट्स, इसकी बेस वगैरह हम नहीं खोल के देते, तो हमारा बाकी साइड मिरर बेकार हो जाता है। और यही ओपिनियन इनको राइट साइड के मिरर के बारे में दिए गए कि जी आपका तो मिरर टूटा हुआ है, तो ये आप नया मिरर ही डलवाएं। तो जैपनीज़ गाड़ियों के आप लोग जानते हैं कि साइड मिरर और बाकी पार्ट्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो हमारे पास मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि तमाम जैपनीज़ गाड़ियों के पार्ट्स और मुकम्मल साइड मिरर जेन्युइन अवेलेबल होते हैं। और अब तो तकरीबन कोई 50% गाड़ियों के चाइना के भी साइड मिरर के पार्ट्स आए हैं। ये जी चाइना की बेस है। ये बिल्कुल ओरिजिनल की कॉपी है। 19-20 का इसमें फ़र्क है मटेरियल में, और प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये देखें जी, ये इनकी बेस है जो लगी हुई थी, अब ये उतार ली है और दूसरी बेस इसमें अब इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस आपके साथ लाइव शेयर करेंगे। पहले मैं छोटी वीडियोस बनाता था क्योंकि यूट्यूब पे मैं नया था, तो मैं छोटी सी वीडियो बनाता था। तो अब मैं प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ, मुकम्मल वीडियो, ताकि कस्टमर को पूरी तरह से पता चल सके कि पार्ट्स कैसे रिप्लेस होते हैं। और अगर कोई कमी बेशी अभी भी रहती है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, ताकि मैं वो जो कमियां कोताहियां हैं उनको मैं ठीक कर सकूं। और इंसान सारी उम्र सीखता रहता है जी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नॉलेज लेना चाहिए और अच्छी बात को हमेशा मैं कैच करता हूँ और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता हूँ। ये जी ये राइट साइड का साइड मिरर है, अब इसको खोलने लगे हैं। ये जी इसको अब खोल के इसका ये अंदर वाला जो प्याला है, फ्रेम है, मेन फ्रेम, इसको कांगड़ा भी कहते हैं, इसको अब रिप्लेस करेंगे। और ये जेन्युइन ही आया हुआ है, इसमें जो है ना चाइना की कोई चीज़ नहीं आई हुई। ये जेन्युइन रिप्लेस करेंगे। साइड मिरर के जो स्क्रू होते हैं ये एल की से खुलते हैं, क्योंकि ये स्क्रू ड्राइवर से खोलने की कोशिश ना करें, इसके लिए एल की का होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर ये बात ध्यान में रखें, अगर किसी नॉन प्रोफेशनल के पास आप जाते हैं तो डेफिनेटली उनके पास एल की तो नहीं होती, वो स्क्रू ड्राइवर से खोलने की कोशिश करते हैं और ये पेच, ये जो स्क्रू होते हैं ये फ्री हो जाते हैं और ये जेन्युइन फिर मिलते नहीं हैं। फिर वो देसी लगाने पड़ते हैं। वो देसी जो है वो वक्त के साथ साथ खुलने का उनका ख़तरा होता है, वो लूज़ हो जाते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर किट होती है, एल कीज़ होती हैं बेस के जो स्क्रू होते हैं खोलने के लिए। हम साइड मिरर की वायरिंग को भी बिल्कुल डैमेज नहीं करते और उसके लॉक निकाल के प्रॉपर तरीके से लॉक में से वायरिंग को निकाल के और बाद में दोबारा वो लॉक लगा देते हैं। वरना ये कॉमन सी बात है कि जिस टेक्नीशियन के पास भी आप जाते हैं उनके पास कटर होता है, वो झट से जो है ना ये वायरिंग काट देते हैं और बाद में टेपें लगा लेते हैं। तो हम टेप बिल्कुल नहीं लगाते और कोशिश करते हैं कि जिनकी जेन्युइन होती है तो उनकी हम जेन्युइन ही रहने देते हैं। अगर पहले से साइड मिरर खुला हुआ हो और उसके ऊपर टेप की हुई हो,
वायरिंग कटी हुई हो तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हम उसको वहीं से खोल लेते हैं। क्योंकि ये मुकम्मल वायरिंग खोलने पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम टाइम की परवाह नहीं करते, टाइम जितना मर्ज़ी लगे, लेकिन हमारी 100% ये कोशिश होती है कि हम जेन्युइन तरीके से और जेन्युइन तरीके से ही पार्ट्स को निकालें और जेन्युइन तरीके से इंस्टॉल करें और वायरिंग को बिल्कुल भी कट ना लगाएं। ये लेफ़्ट साइड का साइड मिरर भी आपके सामने पड़ा हुआ है, इसकी खाली बेस का इशू था, ये तैयार है। और अब ये राइट साइड वाले का ये मेन फ्रेम चेंज करेंगे। ये रिट्रैक्ट वाली मोटर और व्यू मिरर वाली मोटर निकाल लेंगे और आपको मैं जेन्युइन ये फ्रेम भी दिखाता हूँ। ये कस्टमर बड़े खुश हुए, जी कह रहे हैं जी 3 साल से मैं ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ और बड़ी इरिटेशन होती थी, तो मैंने आपकी वीडियो देखी और मैं सीधा आपके पास आ गया हूँ। ये जी जेन्युइन इसका फ्रेम है, जेन्युइन प्याला जिसको कह लें, इसको कांगड़ा भी कहते हैं। ये चाइना का या लोकल अवेलेबल नहीं है, ये जेन्युइन ही हमने दूसरे साइड मिरर से निकाला है और ये हम अब रिप्लेस करेंगे। हमें कोई इशू नहीं होता साइड मिरर से चीज़ें निकालने में, ना हम ये कहते हैं कि जी साइड मिरर बेकार हो जाएगा, बेकार कभी भी नहीं होता। डिफरेंट डिफरेंट तरह के साइड मिरर आते हैं, किसी की मोटर डैमेज हुई होती है, किसी की बेस डैमेज हुई होती है, किसी का बैक कवर डैमेज होता है, तो जो जो चीज़ जिसकी डैमेज होती है वो हम रिप्लेस कर देते हैं, हमारी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। ना हम ये आर्गूमेंट करते हैं कि जी हमारी चीज़ ज़ाया हो जाती है, आप प्राइस बढ़ा लें। हमारे बिल्कुल मुनासिब और माइनर से प्राइस होते हैं। दुकान हमारी माशाल्लाह अल्लाह के फजल से काफ़ी फ़ेमस है, बड़ी दूर दूर से हमारे पास कस्टमर आते हैं और हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से साइड मिरर का काम करते हैं। ये जी लास्ट स्क्रू है, ये फिटिंग का प्रोसेस ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद बेस फिटिंग करेंगे। बेस फिटिंग के बाद इसका बैक वाला कवर लगाएंगे और व्यू मिरर लगाएंगे। ये बेस फिटिंग हो रही है जी, बेस फिट हो के इसके ऊपर 3 स्क्रू लगते हैं, इसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। फ्रेम की फिटिंग हो गई है, आपने प्रॉपर टोटल तरीका देख लिया है। साइड मिरर के बाकी जितने भी स्क्रू होते हैं वो स्क्रू ड्राइवर से ही लग जाते हैं बड़े इजीली, लेकिन ये जो बेस के स्क्रू होते हैं ये एल की से लगते हैं और इसके लिए एल की का सेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिफरेंट साइज़ में आते हैं, बड़े छोटे साइज़ आते हैं, तो हमारे पास तमाम किट अवेलेबल होती है।
ये भी जी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसकी भी ये लास्ट बेस की ये रबड़ लगाएंगे। ये ज़रूरी होती है ताकि साइड मिरर में डोर की तरफ से डस्ट वगैरह ना गाड़ी में साइड मिरर की तरफ से डस्ट वगैरह ना आ जाए ये डोर के अंदर। ये जी इसका बैक कवर है, ये भी एक्सपेंसिव है, तो इसको भी लगाते वक्त हम ख़्याल रखते हैं कि इसके कोई भी लॉक ना टूटें, क्योंकि ये भी अगर अनप्रोफेशनल तरीके से इसको ज़ोर लगाएंगे तो इसके लॉक टूट जाते हैं। और इसके 5-6 लॉक होते हैं, तो एक आधे की तो खैर होती है, लेकिन ये है कि ये लॉक टूटने नहीं चाहिए। और ये 6-7 लॉक होते हैं। ये जी इसका व्यू मिरर है जेन्युइन। ये भी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये भी इनका टूटा हुआ था, ये भी हमारे पास इजीली अवेलेबल है। ये बेसिकली ये डिफोकर वाला है। ये इसमें डिफोकर लगा होता है कि ये स्मोक वगैरह में जो है ना ये काम आए। ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में हो गया। अब इसको डोर के साथ फिट करेंगे। ये लेफ़्ट वाला फिट हो रहा है जी, और ये राइट वाला फिट हो रहा है। वीडियो मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि टोटल वीडियोस और डिफरेंट गाड़ियों की वीडियोस और साइड मिरर के पार्ट्स रिप्लेसमेंट आप देख सकें और आपको नॉलेज हो सके। ये देखें जी, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में हो गया। अस्सलामुअलैकुम।